अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख। फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र छोड़ अब सारे ज़िक्र ज़िक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। गिरामी कदर उलमाए किराम बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों,
अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को मुबारक महीने में, मुबारक रात में, मुबारक घड़ी जिसमें अल्लाह का कुरान करीम मुकम्मल हुआ, अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। हम अपने घर में किसको बुलाते हैं? जिससे मोहब्बत होती है, जिससे खुसूसी ताल्लुक़ होता है, जिससे चाहत होती है। अल्लाह पाक भी अपने बंदों में से उन्हीं बंदों को अपने घर पर बुलाते हैं जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी मोहब्बत है, जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी ताल्लुक़ है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने दुनिया में हमें अपना मेहमान बनाया है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी अपना मेहमान बनाए। उम्मीद है कि सब खाना खा कर आए होंगे, माशाअल्लाह जम कर बैठेंगे कि बार बार घड़ी देखेंगे। अब बता दो कितनी देर बात करनी है? जितनी देर बात करनी है उतनी देर की बातें दिमाग में अल्लाह के फजल व करम से सेट कर लो, फिर बात शुरू हो जावे और बार बार आप घड़ी देखेंगे तो घड़ी देखने की निशानी होती है मौलवी साहब बस करो थक गए। खैर जितनी भी देर अल्लाह पाक हमें सुनने का मौका अता फ़रमावे, कहने का मौका अता फ़रमावे, दिल में नियत करो कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता और असल ज़िंदगी बनती है, असल ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी भी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। उलमा फरमाते हैं कि जब सुनना ध्यान से होता है, सुनना तवज्जो से होता है, सुनना तलब से होता है, सुनना अदब से होता है, तो तलब से और अदब से सुनने की बरकत से अल्लाह पाक अमल की भी ज़रूर तौफीक नसीब फरमा देते हैं। फिर फरमाया फ़यत्तबिऊन अहसना, और अच्छा अमल करते हैं, अपनी मर्ज़ी का अमल नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर बोलो कोई दौलत हो सकती है? दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? मेरे भाइयों याद रखो, कोई नेक अमल हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे, और कोई गुनाह से हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे। सहाबी ने पूछा
था अल्लाह के नबी, अल्लाह पाक किसी बंदे के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का मतलब क्या है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है कि अल्लाह मौत के वक्त उसे ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी ज़ुबान पर जारी हो जाए कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताब औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई जिसने दुनिया से जाते हुए अपनी ज़ुबान से कह दिया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सब के लिए अमल करना भी आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। तो मेरे प्यारों जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे कहो इंशाअल्लाह, जाग कर सुनेंगे, एक्टिव होकर सुनेंगे। इसीलिए उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, जो जागता है वो कुछ न कुछ पा लेता है और जो सो जाता है वो बोलो खो जाता है। मन नामा फाता, जो सो गया वो खो गया और जो जाग लेता है वो कुछ न कुछ पा लेता है। आपने सुना होगा किसी ज़माने में 4 दोस्त कहीं जमा हो गए, रात का वक्त था, भूख बड़ी ज़बरदस्त लगी, चारों दोस्तों के पास खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन कोशिश करते रहे। कोशिश करने के बाद खाने का इंतज़ाम हुआ तो सिर्फ़ एक आदमी के खाने का इंतज़ाम हुआ। और भूख कितनों को लगी है बोलो? अच्छा आपको तो नहीं लगी ना, तो बोलो ना फिर कितनों को भूख लगी है? चारों को भूख लगी और इंतज़ाम कितने का है? सिर्फ़ एक आदमी का। अब 4 आदमी भूखे हैं, खाने का इंतज़ाम सिर्फ़ एक आदमी का है। एक आदमी खावे तो 3 को भूखा रहना पड़ता है और एक खाना इतना है कि चारों को काफ़ी ना हो जावे। तो चारों दोस्तों ने मशवरा किया कि एक काम करते, रात का वक्त है, ऐसे भी रात को सोने का ही वक्त है, तो एक काम करते सो जाते हैं और ये खाना सुबह में खाएंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ, जिसका ख्वाब रात को सोने के बाद ख्वाब देखेंगे, जिसका ख्वाब सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो ये खाना खा लेगा। अब चारों दोस्तों ने मशवरा किया, सो गए, सुबह हो गई। एक आदमी खड़ा हो गया कि पूरा खाना मुझे दे दो। कहा क्यों तुझे दे दे? कि मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? मैं तो पहले आसमान पर घूमता था और पहले आसमान पर जो मेरा घूमना और पहले आसमान पर जो मैंने अल्लाह का नूर देखा, अल्लाह की तजल्ली देखी, वो तुम्हें कहाँ नसीब हुई होगी। तो दूसरा आदमी कहता है भाई तू पहले आसमान पर था, मैं तो चौथे पर था, और चौथे पर जो अल्लाह की नूर, जो अल्लाह की तजल्ली, वो तुझे कहाँ मालूम है? चौथे आसमान पर तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात भी हुई, वो तूने कहाँ देखा होगा? अब तीसरा सोचने लगा कि मैं 5वें पर जाऊँगा तो चौथा डायरेक्ट कहाँ जाएगा बोलो? 7वें पर। अरे आसमान कितने, इतना तो मालूम है ना आपको भाई। तो तीसरा डायरेक्ट कहाँ पहुँचा? 7वें पर पहुँचा। क्या भाई तू पहले पर था, तू चौथे पर था, मैं तो डायरेक्ट 7वें आसमान पर था, और 7वें आसमान पर जो अल्लाह का नूर, जो अल्लाह की तजल्ली, वो तुम्हें कहाँ नसीब हुई होगी। एक आदमी था, रोज़ाना रात को सोता तो चश्मे पहन कर सोता था। किसी ने पूछा भाई चश्मे पहन कर क्यों सोता है? कि ख्वाब आवे तो साफ नज़र आवे। अब चौथा आदमी अपने बिस्तर में से खड़ा होने को तैयार। दोस्त कितने थे बोलो? 4। तीनों ने अपना ख्वाब बयान कर दिया, लेकिन चौथा आदमी अपना बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं और खड़े होने को तैयार नहीं। 3 दोस्त बड़े परेशान हैं, पूछते अरे अल्लाह के बंदे खड़ा हो और अपना ख्वाब बयान कर, तू क्या कहना चाहता है? तो चौथे आदमी ने कहा अल्लाह ऐसा ख्वाब किसी को ना दिखावे। अरे तुमने तो ख्वाब देखा, मैंने तो हकीकत देखी है। रात को एक बड़ा ख़तरनाक आदमी मेरे पास आया और उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ थी और मुझे कहा कि ये पूरा खाना खा ले वरना तेरी गर्दन को उड़ा दूंगा। मैं क्या करता, मैंने तो पूरा खाना खा लिया है। अब 3 दोस्त बड़े परेशान हो गए। वो दाता का बड़ा चालाक था, इससे दीन के मामले में एक्टिव बनो मेरे प्यारो। मैं असल सुनाना ये चाहता हूँ। अब 3 दोस्त बड़े परेशान हुए, कहने लगे अल्लाह के बंदे, जब तेरे को रात को कोई डराने वाला, कोई जिन्नात तेरे पास आया, कोई मालूम नहीं क्या से क्या तेरे पास आ गया, तो तू हमें पुकार लेता, हम तेरी पुकार को सुनते और तेरी मदद को पहुंच जाते। का बहुत पुकारा लेकिन तुमने नहीं सुना, इसलिए कि कोई पहले आसमान पर घूम रहा था, कोई चौथे आसमान पर घूम
घूम रहा था और कोई 7वें आसमान पर घूम रहा था। मेरी आवाज़ जाती तो कहाँ तक जाती? दुनिया तक जाती, लेकिन तुम तो आसमानों पर घूम रहे थे। तो सोया तो बोलो खोया और जागा तो बोलो कुछ ना कुछ पा लिया। तो जाकर सुनेंगे इंशाअल्लाह, अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरे प्यारों देखो, बयान मुझे नहीं करना, बयान तो बहुत हम सुनते हैं, मुझे कुछ काम की बातें आपके सामने रखनी है। देखो आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का कौन सा रोज़ा था? बोलो कितने रोज़े मुकम्मल हो गए? 24 रोज़े मुकम्मल हो गए, 25 तरावी मुकम्मल हो गई। सबसे पहले हम इन हुफ़ाज़ का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें अल्लाह का कुरान सुनाया है। मेरे प्यारों, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये मामूली दौलत नहीं है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। आप सोचते हो कि ये कुरान करीम सुनाया गया बहुत मामूली था? नहीं नहीं मेरे प्यारों, सिर्फ सूरह फातिहा मुसल्ले पर पढ़ा कर चेक करो कि क्या कैफियत होती है। और इन्होंने अल्लाह का पूरा मुकम्मल कुरान हमें सुनाया है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह सुनाने वालों को भी कबूल फरमाए, सुनने वालों को भी कबूल फरमाए। और इसमें जो कोताहियाँ रह गई हो, जो कमी रह गई हो, अल्लाह पाक अपने फजल करम से उसे माफ़ फरमाए। और आइंदा मज़ीद अच्छे से अच्छा कुरान करीम सुनाने की और सुनने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक व सादत नसीब फरमाए। तो मेरे प्यारों, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, एक वो दिन था कि हमारी ज़ुबान पर था रमज़ान का महीना आने वाला है। बोलो हम कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? फिर एक वो दिन भी आया कि हमने अपनी ज़ुबान से ये बात कही, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया। फिर एक वो दिन भी आया कि हम अपनी ज़ुबान से ये कह रहे थे, आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा। और आज हम अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने के 24 रोज़े मुकम्मल हो गए, 25वां रोज़ा आ गया। और आज तो मेरे प्यारों ताक रातों में की एक रात शब कदर की तलाश करने को जिन रातों के बारे में कहा गया है उनमें की एक रात है 21वीं रात, 23वीं रात, ये 25वीं रात है। अब 2 रातें इसके बाद हमारे पास बाकी रहेगी, 27वीं रात और 29वीं रात। तो आज हम अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि 25वां रोज़ा आ गया। एक वो दिन भी आएगा कि हम अपनी ज़ुबान से ये कहेंगे रमज़ानुल मुबारक का महीना बोलो रुखसत हो गया, रमज़ानुल मुबारक का महीना चला गया। लोग कहते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना मेहमान है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, जब आखिरी जुमा होगा तो रमज़ानुल मुबारक के महीने को अलविदा कहेंगे। लोग कहते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने को अलविदा कहते हैं कि रमज़ान का महीना मेहमान आया था, बोलो चला गया। लेकिन हकीकत ये है, उलमा जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना मेहमान नहीं, मेहमान तो हम खुद हैं। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तो क़यामत तक बार बार आता रहेगा, लेकिन आइंदा रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे रहने की बोलो कोई गारंटी नहीं है। ईद को ईद इसीलिए कहते हैं, उलमा ने लिखा है कि ईद को ईद इसीलिए कहते हैं, ईद के माना बार बार लौट कर वापस आना। वो ईद तो बार बार क़यामत तक लौट कर वापस आती रहेगी, लेकिन उसके मनाने वाले बोलो हमेशा हमेश नहीं रहेंगे। ता दिल से अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह तूने रमज़ान मुबारक के महीने में जितनी हमें नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाई, तू उसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा लेना। एक अंदाज़ा लगाओ मेरे प्यारो, जिन्होंने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, उनके भी दिन गुजर गए, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके भी दिन गुजर गए। तो दिन तो बोलो ठहरते नहीं है, दिन गुजरने वाले हैं। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, रमज़ान का महीना तो मुकम्मल हो ही जाएगा, फिर हम वो रेगुलर जो 11 महीने में जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं वैसी ज़िंदगी में हम आ जाएंगे। तो आज कुछ मुख्तसर बातें हम समझेंगे और अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, दुनिया में हर एक के दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? हर एक के दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। अब तो बड़ी अजीब बात सुनकर जैसे मेरा चेहरा ऐसा दिखता हो जैसे आपने बहुत पहली मर्तबा ये बात सुनी हो। अरे आपके दोस्त नहीं है? अच्छा, दुश्मन नहीं होंगे, आपके सब दोस्त ही होंगे। अरे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, पूरी ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाले लोग रहे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने वाले लोग रहे, बल्कि बाहर के तो बाहर अपनों ने भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसीलिए बड़ी ज़बरदस्त बात उलमा ने बयान फरमाई है, घर का एक दुश्मन बाहर के 100 दुश्मनों के बराबर होता है।
हम घर के एक दुश्मन का मुकाबला बोलो नहीं कर सकते हैं, बाहर के 100 दुश्मनों का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। घर का एक दुश्मन बाहर के 100 दुश्मनों पर भारी होता है। घर के एक दुश्मन का हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाहर के 100 दुश्मनों का आराम से हम मुकाबला कर सकते हैं। तो हर किसी के दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, देखो दोस्त को पहचानना तो बहुत आसान है, इसलिए कि दोस्त का पहचानना कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है, लेकिन दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी होता ऐसा है कि दुश्मन दोस्त के रूप में होता है, हालांकि अंदर से होता है वो हमारा दुश्मन, लेकिन अपने आप को जाहिर क्या करता है, दोस्त। और हदीस शरीफ लिखी है, उलमा ने लिखा है, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत पर क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आने वाला है, लोगों की ज़ुबान तो शहद से ज़्यादा, मद से ज़्यादा मीठी होगी, लेकिन दिल भेड़ियों से भी ज़्यादा गंदे हो चुके होंगे। मिलते तो बड़े अच्छे अंदाज में, કેમ છો, ખૈરિયતમાં છો ને, તમને મળીને બહુ ખુશી થઈ, કેટલા દિવસોથી તમારી મુલાકાતની इंतज़ाરમાં હતા, કેટલા દિવસોથી તમને મળવાની ચાહત હતી, मिलेंगे बहुत अच्छे अंदाज में। फिर थोड़े से दूर हुए, फिर वो गीबत, फिर वो चुगली, फिर वो दिल में हसद और जलन की जो आग भड़कती है, वो ऐसी आग भड़कती है कि ज़िंदगी भर के सारे उसके नेक अमल को तबाह बर्बाद करके रख देती है। तो दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। दोस्त को पहचानना आसान है, दुश्मन को पहचानना मुश्किल है, इसलिए कि कभी कभी दुश्मन दोस्त के रूप में भी होता है। अच्छा, हम नाक़िस अक़ल वाले, हम मुकम्मल नहीं हो सकते, हमारी सोच अधूरी है। बोलो, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा दोस्त होता है और हम उसको अपना दुश्मन समझ रहे हो। इम्कान है इसका कि सामने वाला है हमारा खैर खा, हमारा हमदर्द, लेकिन कुछ कड़वी ज़ुबान वाला है। और हमेशा अगर कोई आदमी हमारा खैर खा होता है, मैं आपको सच कहता हूँ, सही वफ़ादार दोस्तों की पहचान ये होती है, वो मुंह पर कभी हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे, वो हमें कमज़ोरी बतलाएंगे, तुम्हें फ़लाने काम में इस्लाह की ज़रूरत है, फ़लाने काम में इस्लाह की ज़रूरत है। और गद्दार और धोखेबाज दोस्त ऐसे होते हैं जो मुंह पर तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे पेट भर भर कर ऐसी बुराइयाँ करेंगे जो बुराइयाँ हम में बोलो नहीं होती हैं। तो हमारी सोच गलत हो सकती है, हम किसी को अपना दोस्त समझते हो, लेकिन हकीकत में क्या है, वो हमारा दुश्मन। और किसी को अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन हकीकत में वो हमारा दोस्त। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला गलत हो सकता है। बोलो, अरे बोलो ना, अल्लाह का फ़ैसला गलत हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हमें अपने दुश्मन से बाखबर किया है। आप जानते हो हमारे दुश्मन को, अच्छा अभी तो कैद किया है इसको और बहुत जल्दी छूटने वाला है। अब देखो 29वें रोज़े को अगर चांद हो गया तो फिर वो आज़ाद होगा, और आज़ाद होने के बाद उसको इंतज़ार है, वो अपनी जिगरियों से पहले मिलेगा। हाँ मेरा जिगरी, रोज़ाना तुझे फ़जर की नमाज में सुलाता था, लेकिन क्या करो, रमज़ान का महीना आया, कैद कर दिया, इससे तुझे नमाज़ पढ़ने का मौका मिल गया। अब रमज़ान के महीने के जाने के बाद तू नमाज़ पढ़ कर तो दिखा, मैं तुझे देखता हूँ, इसलिए कि तूने है तो तू मेरा जिगरी। तो ये शैतान, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान बोलो इंसान का खुला हुआ कट्टर दुश्मन। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसको अपना दुश्मन समझो, उससे दोस्ती न करो। तो शैतान की पहली कोशिश तो ये होती है कि हम कोई नेक अमल न करें। शैतान ये चाहता ही नहीं है, अभी तो कैद है, मजबूर है, इसलिए तरावी भी पढ़ रहे हैं, फिर भी नफ्स के बहकावे में आकर कई गुनाह हम कर लेते हैं। देखो अब कई लोगों का जायज़ा लो, इन्होंने तरावी नहीं पढ़ी होगी, रमज़ान के रोज़े नहीं रखे होंगे, फिर इल्ज़ाम शैतान को दिया जाता है, नहीं भाई तुम्हारा नफ्स भी तो कुछ गुनहगार है, तुम्हारा नफ्स भी शैतान की अच्छी खासी सोहबत को हासिल कर चुका है। हम कभी कभी अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में जाते हैं तो बोलो इसका असर महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो शैतान को तो कितनी जिगरी दोस्ती हासिल हुई है, और वो तो हमेशा हमारा कट्टर दुश्मन है। तो फरमाया कि शैतान तुम्हारा कट्टर दुश्मन, शैतान की पहली कोशिश ये रहती है कि कोई अल्लाह का बंदा नेक अमल करने न पाए, कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह को राज़ी करने वाले काम न करे। लेकिन आदमी जब हिम्मत करके कर लेता है, ये सोच करके नहीं मेरे रब को मुझे मुंह दिखाना है, मेरे रब को मुझे ज़िंदगी भर का हिसाब देना है, ज़िंदगी के एक एक सेकंड के बारे में अल्लाह को बतलाना होगा, अब वो हिम्मत करके नेक अमल कर लेता है, तो शैतान की पूरी कोशिश ये रहती है कि उसके नेक अमल को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। इसलिए मेरे प्यारों, मैं मुख्तसर कहना ये चाहता हूँ, रमज़ान के महीने में रोज़े रखे हैं,
रात को तरावी पढ़ी है, नवाफिल का भी बहुत से लोगों ने अहतमाम किया होगा। कई अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होंगे जिनकी तहज्जुद की नमाज़ बोलो कभी नहीं छूटी होगी। तो रमज़ान के महीने में अल्लाह ने हमें तकवे की प्रैक्टिस करवाई है। तो रमज़ान का महीना चले जाने के बाद बोलो मस्जिदें बंद नहीं हो जाएगी, अज़ान भी होगी, नमाज भी होगी, और रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद भी अल्लाह के घर के दरवाज़े खुले रहेंगे। तो ऐसा ना करना कि शैतान के बहकावे में आकर हम अपनी तमाम तरावी को बर्बाद कर दे, तमाम रोज़ों को बर्बाद कर दे, और ईद का दिन ऐसे खुराफात में गुज़रे जैसे हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई काम किया ही नहीं था। ये पहली बात कि रमज़ान का महीना जाने के बाद बोलो नमाज माफ़, अरे बोलो नमाज माफ़ नहीं होगी, बल्कि नमाज़ पढ़ेंगे। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ की बड़ी अहमियत बयान फरमाई है। ये बैठने वाला मजमा नियत करे। बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब क्या करें, 4 नमाज़ तो पढ़ते, खाली फ़जर की तो नहीं पढ़ते, फ़जर की ना पढ़े इसमें क्या हो गया। अच्छा, ये बहुत आसानी के साथ कहते हैं फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते तो क्या हो गया, पूछो उलमा से, कुछ नहीं हुआ। फ़जर की नमाज़ छोड़ने की वजह से अल्लाह पाक उस पर एक बड़ा सांप मुसल्लत करेंगे और वो ज़ोहर की नमाज़ तक उसे डसता रहेगा। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई अल्लाह का बंदा फ़जर की नमाज़ का वक्त हो जाए, ये बहाने मत बनाओ कि आँख नहीं खुलती है। ये बहाना गलत बहाना है कि आँख नहीं खुलती है। अरे कल सुबह में फ़्लाइट का सफ़र करना हो तो आँख नहीं खुलती है। देखो कोई अल्लाह का बंदा सुबह में 5 बजे की फ़्लाइट बुक करके देखे, फिर कहे कि आँख नहीं खुलती है। अरे क्यों नहीं खुलेगी? अरे ट्रेन का सफ़र करना हो तब भी आँख खुलेगी, सिर्फ नमाज के लिए आँख नहीं खुलती है, ये तो गलत बात है। आँख नहीं खुलती, ये नहीं हो सकता है। बुखारी शरीफ की हदीस का मफ़हूम है फ़जर की नमाज का वक्त आ गया, अब कोई अल्लाह का बंदा नहीं उठा है, शैतान की पूरी ये कोशिश रहती है। उलमा ने लिखा है कि शैतान उसकी कमर पर थप्पड़े देता है। क्या कहता है? नम या हबीबी, नम या हबीबी, नम या हबीबी, जिसका मैं आपको गुजराती तर्जमा करके बताऊं, सुई जा मारो जिगरी फ्रेंड, सुई जा मारो जिगरी फ्रेंड, मारो बेस्ट फ्रेंड, सुई जा मारो चहीतो फ्रेंड, ये गुजराती तर्जमा। नम या हबीबी, अरे सो जाने मेरे प्यारे, सो जाने मेरे प्यारे, सो जाने मेरे प्यारे। शैतान ये थप्पड़े देता है, पूरी कोशिश करता है। और आप ये मत सोचो कि नमाज़ पढ़ने वाले को थप्पड़े नहीं देता। आप लोगों के पास तो एक शैतान आता है, इमाम साहब के पास तो पूरी शैतान की टोली आती है। सही है मौलाना, इमाम साहब के पास पूरी शैतान की टोली आती है, बल्कि शैतान पूरे लश्कर को तैयार करके आता है कि इमाम साहब की नमाज़ पर मुक्तदियों की नमाज़ मौकूफ़ है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ भी कहीं दिन की खिदमत की, ये बात कोई साबित नहीं कर सकता कि फ़जर की नमाज़ में गैर हाज़िरी वहाँ पर रहते हुए हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और रात को जब मैं सोता हूँ तो अल्लाह से दुआ करके सोता हूँ, अल्लाह फ़जर की नमाज़ में उठा देना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह अगर तूने सुला दिया। जैसे एक मरतबा हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने सुला दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सफ़र में थे, सहाबाए किराम भी मौजूद थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को ज़िम्मेदारी दी कि फ़जर की नमाज़ के लिए तमाम के तमाम लोगों को उठा दिया जाए और फ़जर की नमाज़ के लिए सबको मुत्तले कर दिया जाए। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, सूरज निकल गया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर सूरज की किरणें पड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐना बिलाल, बिलाल तुम कहाँ चले गए थे? अरे तुम्हें फ़जर की नमाज में उठाने की जिम्मेदारी दी थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ओ मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रब ने आपको सुला दिया उस रब ने मुझे भी सुला दिया। उलमा जानते हदीस शरीफ के अल्फाज है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्दी से इस बस्ती को छोड़ दो, इस बस्ती में अब हम नहीं रहेंगे, इसलिए कि इस बस्ती में शैतान का बसेरा है। शैतान के बसेरे की वजह से हमारी नमाज कज़ा हो गई है। तो मेरे प्यारों अंदाज़ा लगाओ, वो लोग जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ ईद के दिन फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद उन्होंने नमाज की कभी परवाह न की, उनके घरों में क्या होगा? अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं दुआ करके सोता हूँ कि अल्लाह फ़जर की नमाज में उठा देना। अल्लाह ना करे कभी आँख लग गई तो तू तो माफ़ कर देगा, लेकिन तेरे बंदे माफ़ नहीं करेंगे। बंदे हाँ मौलवी साहब बहुत मोटा मोटा बयान करे जन फ़जर नमाज में नहीं आता, होता है कि नहीं होता है ऐसा? इसलिए शैतान हर एक के पास जाता है। लेकिन बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, जब फ़जर की नमाज का वक्त निकल गया, आदमी फिर भी उठा नहीं। बाज़ दफ़ा शैतान बहकाता है। क्या बहकाता है? આપણે 6 વાગ્યાની જમાત છે ને,
હું તો ઉઠીશ 5:50 ઉઠીશ, 2 મિનિટમાં વજૂ કરવાનું, 2 મિનિટમાં પેશાબ કરવાની ને 1 મિનિટમાં સુन्नत पढ़वानी, जहाँ સુધી इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते ત્યાં સુધી अपनी तो सुन्नत पूरी थी जवानी। ये सोचता है, यहाँ तक के फ़जर की नमाज का वक्त निकल गया। उलमा जानते, बुखारी शरीफ में हदीस यूँ लिखी है कि शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। शैतान कहाँ पेशाब करता है? इसके कान में पेशाब कर देता है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि शैतान उसके मुंह में पेशाब कर देता है। इन्न शैतान यबूलु फी फमीही, शैतान उसके मुंह में पेशाब कर देता है। तो जो फ़जर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इससे तो ये मालूम होता है कि वो सबसे पहले चाय नहीं पीते। सबसे पहले क्या पीते? माफ़ करना, बोलो। अच्छा, आपने तो नमाज़ें पढ़ी है ना, बोलो ना क्या पीते हैं। बोलते हुए शर्म आती है, नमाज़ छोड़ते हुए शर्म नहीं आई कभी। सबसे पहले शैतान का पेशाब पीते हैं जो फ़जर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। मौल साहब केवी वातो करो છો? मैं तो ईदना दिवसे नमाज पढ़ी, एना पछी કેટલા 6 મહિના નીકળી જાય। ઈદના પછી બકરા ઈદ પર પढ़ो, એના પછી તો મને કદી નમાઝની તોફીક ના થાય। રમઝાનનો મહિનો આવે પછી પढ़ो, तो એનો मतलब હું રોज़ शैतानનો पेशाब पीऊँ છું? हाँ मेरे प्यारो, हदीस शरीफ में है, तुम शैतान का पेशाब पीते हो। शैतान का, लेकिन कोई टेस्ट तो आता नहीं है, ना कोई खट्टा, ना कोई मीठा, ना कोई कड़वा, ना कोई फीका। उलमा ने लिखा है कि शैतान उसके मुंह में कुफ्र के कतरे डाल देता है। नतीजा ये होता है कि बार बार नमाज छोड़ी जाती है, मौत आती, अल्लाह ईमान की दौलत छीन लेते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो आज से तय करो मेरे प्यारो, फ़जर की नमाज बोलो किसी भी हालत में, ये पहला वादा कर लो इंशाअल्लाह। देखो बयानात बहुत सुने हैं, तकरीरें बहुत सुनी, ये काम की बात है। आपको अच्छी नहीं लगी होगी, बहुत सख्त लगी होगी, लेकिन ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। फ़जर की नमाज हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई अल्लाह का बंदा जमात के साथ पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके सर पर एक नूर नाजिल होता है और पूरे दिन उसकी हिफाजत रहती है। और हदीस शरीफ में मौजूद है, फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ने वाले के साथ अल्लाह पाक एक फ़रिश्ता लगा देते हैं और वो फ़रिश्ता पूरे दिन उसका मददगार बनकर उसके साथ रहता है। और अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमा देवे तो फ़जर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ लो। बहुत से अहबाब पढ़ते होंगे, लोग पूछते हैं कि सूरह यासीन शरीफ को फ़जर की नमाज के बाद पढ़े या फ़जर की नमाज से पहले पढ़े। दोनों वक्त में पढ़ सकते हैं। किसी के पास फुर्सत है फ़जर की नमाज से पहले पढ़ने की तो वो फ़जर की नमाज से पहले पढ़ लेवे, कोई फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना चाहे तो फ़जर की नमाज के बाद पढ़ लेवे। फ़ायदा ये होगा, एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे, पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देंगे और अल्लाह पाक दीन भर के कामों में हमारा मददगार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो रमज़ान का महीना जाने के बाद नमाज़ों को बोलो कभी नहीं छोड़ेंगे। आज शब कदर को तलाश करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले रमज़ान के महीने से पहले जब आपके दरमियान में बात की थी उस वक्त ये बतलाया था कि हमारा दीन बहुत आसान है। बोलो अल्लाह पाक ने हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, कोई पूरी रात ज़बरदस्ती जागने पर हमें मजबूर नहीं किया है। बहुत से अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जिनकी तो हर रात इबादत में शुमार होती है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, अल्लाह पाक उसको आधी रात इबादत का सवाब नसीब फरमाते हैं। फिर फ़जर की नियत करके सो गए, फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली और आधी रात इबादत में शुमार हो गई। तो कई अल्लाह के नेक बंदे तो ऐसे जिनकी हर रात इबादत में शुमार होती है। तो पूरी रात मस्जिदों में जागना कोई ज़रूरी नहीं है। शब कदर में हो सके अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करने में सलातुन तस्बीह का एहतमाम करो। और भी बहुत से अज़कार कर सकते हैं, कुछ मुख्तसर अज़कार मैं आपके सामने रखूँगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। आज अल्लाह का कुरान मुकम्मल हुआ। अब कुरान करीम मुकम्मल हो जाने के बाद क्या हम तरावी नहीं पढ़ेंगे या पढ़ेंगे? एक सबसे पहला जवाब दो आप, तरावी पढ़ने की है कि नहीं पढ़ने की? अब कुरान करीम मुकम्मल हो जाने के बाद तरावी को बोलो छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका अहतमाम जब तक चाँद न हो जाए तब तक करते रहना है। कुरान करीम मुकम्मल हुआ, जिन उफ़ाद ने अल्लाह का कुरान हमें सुनाया, इनको पढ़ने का जो सवाब मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सुनने के सवाब में भी बोलो कोई कमी नहीं आई है। कुरान करीम एक ऐसी ज़बरदस्त किताब है, उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। उसका पढ़ना तो नफल है, कुरान करीम का पढ़ना बोलो नफल है, लेकिन उसका सुनना वाजिब है।
जब कोई आदमी कुरान करीम की तिलावत कर रहा हो तो उसका सुनना बोलो वाजिब है। और कुरान करीम हर घर में होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। जिसके घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको मुसलमान के घर में पैदा किया और जिसके दिल में ईमान है उसके घर में अल्लाह का कुरान होता है। हम पर कुरान करीम के 5 हुकूक हैं। नंबर 1, कुरान करीम पर ईमान लाए, कुरान करीम को अल्लाह का कलाम समझे कि ये अल्लाह का कलाम है। और जब हमने आज भी ये आयत करीमा सुनी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, कुरान करीम को शुरू करने से पहले ही अल्लाह पाक ने हमारे शक को दूर फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे बंदो ये मत समझना जिस कुरान करीम को तुम सुन रहे हो, जिस कुरान करीम को तुम पढ़ रहे हो उसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई मिस्टेक वाली बात नहीं। बोलो ये डायरेक्ट किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, तो उसका पहला हक़ तो ये है कि कुरान करीम पर ईमान लाए। दूसरा हक़ ये है कि उसकी तिलावत करे। जैसे रमज़ान के महीने में बहुत से लोग कुरान करीम को पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबके पढ़ने को कबूल फरमाए। तो रमज़ान का महीना जाने के बाद भी अगरचे 1 पारा न पढ़ सको, 2 पारा न पढ़ सको, 3 पारा न पढ़ सको, बोलो पाँव पारा पढ़ने के लिए तो वक्त निकाल सकते हो ना। कम से कम 2 रुकू भी तो पढ़ लो। साल में 2 मरतबा कुरान करीम मुकम्मल हो जाए, इतनी कुरान करीम की तिलावत बोलो ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। जिन घरों में अल्लाह के कुरान को पढ़ा जाता है उन घरों में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और मैं आपको सच कहता हूँ, जिन घरों में अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है उन घरों में कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई जादू की प्रॉब्लम नहीं होती। जिन्नात होते ज़रूर हैं, जादू के असरात ज़रूर होते हैं, जादू के असरात का बोलो कोई इनकार नहीं है, जिन्नात के वजूद का बोलो कोई इनकार नहीं है। कल या परसों आपने सूरह जिन सुनी होगी, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन, जिन्नात का तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है। जैसे हम मखलूक है इसी तरीके से जिन्नात भी अल्लाह की एक मखलूक हैं। लेकिन जिन्नात इंसान पर भारी बोलो नहीं है, इंसान जिन्नात पर भारी है। ये तो उल्टा हुआ है। जैसे आजकल हमारे दौर में भी देखते हैं ना, हम किसी से डरते हैं, जैसे कोई आदमी किसी से डरने लगे तो फिर उसको जानबूझकर डराना शुरू करता है। इसको पता चला हाँ पेलो माणस है ने माराथी डरे छे, कहते भी है ना पेलो माणस, हालांकि खुद वो डरपोक के अंदर से, लेकिन वो सामने वाले ने थोड़ा डर बता दिया तो क्या कहता है, पहला आदमी वो मुझसे डरता है। तो जिन्नात तो हकीकत में हमसे डरते थे, लेकिन हमने इनसे डरना शुरू किया न तो फिर इन्होंने हमको डराना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों, जो अल्लाह से डरता है बोलो उसे दुनिया वालों से डरने की ज़रूरत, अल्लाह से डरता है उसे दुनिया वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग पूछते हैं मतलब जिन्नात काबू करवानो कोई अमल आवे छे? मैं क्या हाँ आवे छे ने। हमारे से हमारी बीवी काबू में नहीं होती, जिन्नात कैसे काबू में होवे? होती है, बीवी काबू में नहीं होती तो जिन्नात कैसे काबू में होवे? जब बीवी हमारे कंट्रोल में नहीं तो जिन्नात हमारे कंट्रोल में कैसे? लेकिन हकीकत ये है जो अल्लाह का बन जाता है उसके लिए तो हर मखलूक उसके ताबे हो जाती है। इसीलिए हज़रत अली रदी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला से फरमाया कि अली, अगर तुम्हारी सवारी शर्कस होने लगे, यानी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, उस ज़माने में सवारी ऊँट होती थी, खच्चर होती थी, घोड़ा होता था, अगर तुम्हारी सवारी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो देख लेना तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल तो नहीं किया है जो रब्बुल आलमीन को नाराज़ करने वाला है। अब मेरे प्यारों, मैं अल्लाह को नाराज़ करूं और मैं अपने बेटे से ये उम्मीद रखूं कि मेरा बेटा वली कामिल बने, बोलो ये हो सकता नहीं है। मुझे अपने बेटे को वली कामिल बनाना है तो मुझे अल्लाह का डर ज़िंदगी में और ज़्यादा पैदा करना होगा। मैं अपनी बीवी को अपने कंट्रोल में करना चाहता हूँ तो फिर मुझे भी अल्लाह से डरने वाला बनना होगा। जो अल्लाह से डरता है बोलो हर चीज़ उससे डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता है वो हर एक से डरता है। तो फरमाया कि अल्लाह का डर ज़िंदगी में पैदा हो जावे, कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करो, जिन्नात से बोलो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुरान करीम की तिलावत पर दिलों में सुकून बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपको एक आयत करीमा पढ़ाता हूँ, आप पढ़ो एक मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद है बोलो आपको इतना? बस यही आयत करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मत का मासूम बच्चा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरी उम्मत का कोई मासूम बच्चा मदरसे में जाता है और अपनी मासूम ज़ुबान से सिर्फ एक मरतबा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, उसके पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए और उसके माँ बाप के लिए अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी का फ़ैसला फरमा देते हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ है, बोलो कितने हरूफ है? 19 हरूफ है।
हर हर्फ के बदले में, एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से हर हर्फ के बदले में अल्लाह पाक 4000 नेकियां उसे नसीब फरमा देते हैं, 4000 दर्जात उसके बुलंद फरमा देते हैं और 4000 गुनाह उसके माफ़ फरमा देते हैं। तो बिस्मिल्लाह में कुल 19 हरूफ हैं। इस एतबार से बिस्मिल्लाह पढ़ने में आप घड़ी देखो, 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं। कितने सेकंड का वक्त आप देखो घड़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 सेकंड के अंदर अंदर हम 76,000 यानी 76,000 गुनाह माफ़ करवा सकते हैं, 76,000 नेकियां हमारे नामा अमल में लिखवा सकते हैं और 76,000 दर्जात हमारे बुलंद करवा सकते हैं। तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने पर 76,000 गुनाह माफ़, 76,000 नेकियां नामा अमल में लिखी जाती हैं और 76,000 दर्जात अल्लाह पाक हमारे बुलंद फरमा देता है। तो कुरान करीम की तिलावत को बोलो नहीं छोड़ेंगे। उस पर लंबी तफसीली बातें नहीं, हमने बहुत सी मरतबा तालीम के हलकों में, फ़ज़ाइल की तालीम में और उलमा की मजलिस में सुना होगा। तीसरा, कुरान करीम का हक़ ये है कि उसको समझे और उसमें गौर व फ़िक्र करे। चौथा, कुरान करीम का हक़ ये है कि उस पर अमल करे। और पांचवा, कुरान करीम का हक़ ये है कि उसको दूसरों तक पहुँचाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर बड़ा करम फरमाया है, बड़ा रहम फरमाया है। रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाया, आज अल्लाह का कुरान मुकम्मल हुआ। असल तो दुआ करनी है, इसलिए कि कुरान करीम के मुकम्मल होने पर जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर व मकबूल फरमाते हैं। लेकिन चूँकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आमाल की कसरत ज़्यादा होनी चाहिए, रहमत का आशरा भी मुकम्मल हो गया, मग़फ़िरत का आशरा भी मुकम्मल हो गया। अब ये जहन्नम से आज़ादी के अशरे के कुछ दिन बाकी हैं। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा खुश नसीब है मेरा वो उम्मती जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला और उसने अपने रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग ली, गुनाहों से वो पाक और साफ़ हो गया। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बदनसीब है मेरा वो उम्मती जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी उसका गफलत में गुजर गया, अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर गया। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है, हमेशा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ये दुआएं मांगा करते थे, इलाहुल आलमीन ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मेरे आखिरी रोज़े न हो, बल्कि आइंदा भी मुझे रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों का मौका मिले। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह एक न एक दिन बोलो ये दुनिया तो हर किसी को छोड़ देनी है, पता नहीं दुनिया से कब चला जाना हो जाए। अल्लाह अगर तूने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये रमज़ान का महीना मेरा आखिरी महीना है, आइंदा मुझे रमज़ान का महीना देखना नसीब नहीं होगा, तो अल्लाह तू मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तूने रहम फरमा लिया है, जिन पर तूने करम फरमा लिया है, जिन पर तूने एहसान का मामला फरमाया है। उन लोगों में तो मुझे शामिल न फरमाना जो तेरी रहमत से दूर हो गए हैं, जिन पर तेरी रहमत मुतवज्जे नहीं बल्कि वो महरूम हो गए हैं, अल्लाह की रहमत से दूर हो गए हैं। इससे बड़ी महरूमी क्या हो कि इस महीने ये रमज़ान का महीना भी आखिरी हो और हमारी मग़फ़िरत न हुई हो और आइंदा रमज़ान का महीना देखना भी नसीब न हुआ हो। तो अभी भी 5 दिन बाकी हैं, हम इनकी कदर करके अपने ताल्लुकात को अल्लाह से कायम कर सकते हैं, अल्लाह से जोड़ सकते हैं। एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के घर पर तशरीफ़ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से फरमाया कि आयशा तो उस वक्त तक न सोया कर। अम्मा आयशा से फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा तू उस वक्त तक न सोया कर जब तक तू सोने से पहले 4 काम न कर लिया करेंगे इंशाअल्लाह। और ये 4 काम करने पर हम माला माल हो जाएंगे, ऐसे माला माल हो जाएंगे कि कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। और अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना जाने के बाद भी हमारे लिए वो अमाल करना आसान हो जाएगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से फरमाया, सबसे पहला काम तो कुरान करीम को मुकम्मल पढ़कर सोया कर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक पढ़कर सोया कर। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पूरा कुरान करीम पढ़ लेंगे। अरे हाँ या ना, पढ़ने वाले हो तो ऑफ़र बताओ, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह।
और दूसरा काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु को अपना सिफारिशी बनाकर सोया कर। और तीसरा काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को, दुनिया में बसने वाले जितने मुसलमान हैं तमाम के तमाम मुसलमानों को राज़ी करके सोया कर। और चौथा काम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया एक हज और एक उम्रा करके सोया कर। कौन से 4 काम बयान फरमाए? बोलो, अब आप ज़ुबानी बोलो। पहला काम मुकम्मल कुरान करीम को पढ़कर सोया कर। दूसरा काम तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अपना सिफारिशी बनाकर सोया कर। तीसरा काम तमाम के तमाम मुसलमानों को राज़ी करके, सिर्फ दांता वाले नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले तमाम के तमाम मुसलमानों को राज़ी करके सोया कर। और चौथा काम एक हज और एक उम्रा करके सोया कर। बोलो, हमारे नबी ने अपनी उम्मत पर कोई मुश्किल काम नहीं डाले हैं, कर सकते हैं, तभी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाले हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये बात कर आप नमाज में मशगूल हो गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती मैं अपने बिस्तर पर ही रही। जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ताज्जुब से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अरे ये थोड़े से वक्त में 4 काम हम किस तरह कर सकते हैं? जाहिर बात है कि जब बिस्तर पर जाएंगे तो नींद इतनी गालिब होगी तो 4 काम करेंगे कैसे? ये सुनकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आप हंस रहे हैं, आपके चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट ज़ाहिर हो गई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह इखलास, जिसको कहते हैं कुल हु अल्लाहु, पढ़ो एक मरतबा, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जन्नत में एक महल अल्लाह पाक ने हमारा तैयार कर दिया एक मरतबा पढ़ने पर, और 10 पारे पढ़ने का बोलो सवाब मिल गया। तो पूरा कुरान पढ़ना है तो कितनी मरतबा पढ़ोगे? बोलो। अच्छा, 3 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल है? आप घड़ी देखो 20 सेकंड में या 22 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा समझो कोई आदमी बहुत आराम से पढ़े न तो 25 सेकंड में बोलो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह आराम से पढ़ सकता है। तो 25 सेकंड में पूरे कुरान करीम का सवाब हासिल कर सकते हैं। आज से अमल करेंगे। जब तू सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े तो गोया तूने कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ लिया। और फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया इकराम को सिफारिशी बनाकर सोया कर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ एक मरतबा मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले। बोलो, एक मरतबा दुरूद पढ़ना कोई मुश्किल है? बेहतर दुरूद शरीफ कौन सा है? जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या छोटे से छोटा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बोलो, कोई मुश्किल है? एक मरतबा तुम दुरूद शरीफ पढ़ोगी। अम्मा आयशा से हमारे नबी ने फरमाया कल क़यामत में तमाम के तमाम अम्बिया इकराम तुम्हारी सिफारिश करने लगेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा काम क्या बयान फरमाया था? तमाम के तमाम मुसलमानों को राज़ी करके सोया कर। तो तमाम के तमाम मुसलमानों को राज़ी करने हम कैसे जावे? शादी के मौके पर राज़ी करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होते हैं। बहुत फौड़ निकाल के जाते, पेली बिरयानी बनावी तो थी पण थोड़ी आ प्रॉब्लम थी, पेली खावानी आइटम राखी तो थी पण आ प्रॉब्लम थी। अरे मेरे प्यारो, करोड़ों रुपये खर्च कर लेंगे तब भी हम लोगों को खुश कर सकते बोलो नहीं है। वो तो पैदा करने वाला अल्लाह है जो कुछ खर्च ना करे तब भी खुश हो जाए। वरना दुनिया वालों को खुश करने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च करो शादी में, फिर भी तुम्हारी कोई तारीफ़, चलो बहुत अच्छा बनाया भी हो, बहुत वीआईपी बनाया भी हो, तो 100% में से 20% तो होंगे जैसे। पेली प्रॉब्लम तो अति ज बहु घमंड देखाड़ियो, पैसानो घमंड देखाड़ियो। हालांकि वो बेचारा तो बहुत मुखलिस था, इसकी नीयत तो अच्छी थी कि बीजानु खाधेलू से तो આપણે भी खवड़ाई दिए, ये नीयत के साथ खिलाया, चलो दुरुस्त था। अगर अच्छा खिलाया, हलाल कमाई से खिलाया, लोन के चक्कर में नहीं पड़े, ब्याज के चक्कर में नहीं पड़े, और इसी तरीके से अपने बच्चों की और अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी की, तो बोलो कोई मुमानात? तुम्हारे पास पैसा है और तुम खर्च कर सकते हो, और किसी का हक तुम्हारे ज़िम्मे बोलो नहीं है, किसी का कर्जा तुम्हारे ज़िम्मे नहीं है, और तुम सूदी लेन देन में नहीं पड़े हो, ब्याज के चक्कर में नहीं पड़े हो, और तुमने अच्छा किया तो बोलो इसका कोई मसला नहीं है। फिर भी लोग तो राज़ी होते नहीं है। लोगों का तो बड़ा अजीब व गरीब मसला है, वो तो बर्बादी पर राज़ी होते हैं, चैन सुकून पर राज़ी नहीं होते हैं।
लोग कैसे होते हैं, किसी इंसान को दुखी देखे तो राज़ी होते हैं। हालांकि हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ बतलाई है, जब हम किसी मुसलमान को दुखी देखें, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। और दुखियों की दास्तानें रोज़ाना सुनने को मिलती हैं। वो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे अपने दुख अपने दिलों में दफन कर देते हैं और वो अल्लाह के सिवा किसी को कहते भी नहीं। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह को ही कहने चाहिए, दुनिया वालों को कहने की कोई ज़रूरत भी, दुनिया वालों का तो बड़ा अजीब मामला है। वो हमारे दुखों को रो रो कर सुनते हैं और दूसरों के सामने हंस हंस कर बयान करते हैं, मज़े ले ले कर बयान करते हैं। और वही पैदा करने वाला अल्लाह है जो हमारे दुखों को सुनता है, तो उसे दूर करने की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये मदद होती है कि हमारे दुख दूर हो जाए, या दुखों पर सब्र करने के अल्लाह पाक हमें ताकत और क़ुव्वत अता फरमा देवे। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब हम किसी को दुखी देखें और दुखी देखकर एक दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। ये दुआ बहुत प्यारी है, आपको अपने इमाम साहब से लिखवा लेनी चाहिए। जब भी किसी बीमार को देखा, किसी परेशान हाल आदमी को देखा, किसी को देखा कि किसी पर जिन्नात का असर है, जादू का असर है, या बेचारा कोई कर्जे में डूब चुका है, या इसका कारोबार तबाह हो चुका है, तो बोलो दिल में खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए, अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा करम है, तूने उसको फ़लानी परेशानी में मुब्तला किया और तूने मुझे इस परेशानी से बचा लिया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुआ पढ़ने की बरकत से मौत तक उसे उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपने तो उसको फाटेला में पग ना किए, जहाँ आग सड़कती हो तब पानी नाखवानी जगह केरोसिन ना किए, ताकि आग और भड़के। दो भाई झगड़े हुए हैं तो होना ये चाहिए कि दोनों में सुलह हो जाए। उसके बजाय क्या करते, पेलो तरा बरामा आओ कहते तो पेलो तरा बरामा आओ कहते, यानी दोनों को उसके खिलाफ बातें करके और ज़्यादा लड़ाने की और ज़्यादा झगड़ाने की कोशिश करते हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि जो किसी के दुख को देखकर खुश होता है, दिल में खुशी हो जावे, फलाना आदमी परेशान हो जावे और मेरा दिल खुश होने लगे परेशान आदमी को देखकर, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक वो परेशानी उसके सर से ख़त्म करके खुश होने वाले के सर पर डाल देते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो तीसरा काम बयान फरमाया, तमाम मुसलमानों को राज़ी करके सोया कर। अब तमाम मुसलमान राज़ी कैसे होंगे, बहुत आसान अमल। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार कर, तमाम मुसलमान तुझसे राज़ी हो जाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह कहो एक मरतबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। और नस्तग़फ़िरुल्लाह कहो, नस्तग़फ़िरुल्लाह, जिसके माना ये कि अल्लाह हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। तो लोग बोलो रात को सोने से पहले एक मरतबा नस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने पर क्या मसला है, एक मरतबा नस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लो। तमाम के तमाम मोमिनीन से बोलो हमने तमाम के तमाम मोमिनीन के लिए हमने इस्तिग़फ़ार कर लिया और तमाम के तमाम मोमिनीन हमसे राज़ी हो गए। और एक दुआ भी बतलाई हदीस शरीफ में, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन वलमुमिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। हदीस शरीफ में लिखा है कि अगर ये दुआ कोई 27 मरतबा पढ़ ले, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन वलमुमिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 मरतबा पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उसे मुस्तजाबुद दावात बना देंगे। यानी उसकी दुआएं जब मुंह से निकलती होगी, अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तेरे निकलने में देर हो सकती है, मेरे मंजूर करने में देर बोलो हो सकती नहीं है। और अल्लाह पाक उसे उन लोगों में से बना देंगे जिनकी वजह से अल्लाह की मखलूक को ज़मीन पर रिस्क दिया जाता है। तो खुद के लिए बोलो रिस्क के कितने दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सिर्फ 27 मरतबा रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन वलमुमिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। तो तीसरा काम कौन सा करना है, तमाम मुसलमानों को राज़ी करेंगे। एक मरतबा नस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लो, तमाम के तमाम मुसलमान राज़ी हो जाएंगे। और चौथा काम कौन सा बयान फरमाया था, बोलो एक हज और एक उम्रा करना चाहते हैं। हज अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह के लिए बोलो कोई मुश्किल, पैसों के ज़ोर पर लोग मक्का मदीना नहीं जाते। लोग क्या समझते हैं, पैसे होते तो उम्रा हो सकता है, पैसे होते तो हज हो सकता है। आप बड़े बड़ों से पूछो, कई दुनिया में लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने बहुत माल दिया
और माल की वजह से वो पूरी दुनिया का सफ़र कर चुके हैं, लेकिन एक मरतबा भी मक्का मदीना जाना बोलो उन्हें नसीब नहीं हुआ है। और कई अल्लाह के बंदे ऐसे जिनके पास कुछ था नहीं, बेचारे कुछ मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, कमाते थे, हलाल कमाई से वो अपने कुछ पैसे बचाते थे। कई मरतबा इन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र किया है, कई मरतबा इन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र किया है। उलमा जानते हैं हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त वली कामिल है, जिनकी फ़ारसी ज़ुबान में किताबें पढ़ाई जाती है मदरसे में फ़ारसी ज़ुबान में। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली है। इन्होंने लिखा है कि एक चूंटी, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कीड़ी के दिल में ये तमन्ना हो गई कि मैं बैतुल्लाह जाना चाहती हूँ, काबतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ। बोलो हर मखलूक अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह पाक हर मखलूक की पुकार को सुनते हैं। अब कीड़ी ने जब अल्लाह से ये दुआ की तो अल्लाह पाक ने कीड़ी के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम किया। कौन सी फ़्लाइट? कबूतर। आप जानते हैं ना कबूतर, आपने हरम में बहुत से कबूतर को देखा होगा। कबूतर कीड़ी के करीब आया, कीड़ी के दिल में बात डाली कि कबूतर पर सवार हो जाए, और अल्लाह ने कीड़ी को हरम तक कबूतर के ज़रिए बोलो पहुंचा दिया। तो जब अल्लाह पाक कीड़ी की तमन्ना पूरी कर सकता है तो हम शान वाले नबी के शान वाले उम्मतियों की तमन्ना पूरी नहीं होगी? ज़रूर पूरी होगी। और आज से शुरू कर दो, रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ोगे। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से, अले 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना कौन सा मुश्किल है? सबसे बेहतर दुरूद शरीफ तो वही जिसको मैंने आपके सामने जिक्र किया, जो नमाज में पढ़ा जाता है। अगर इतना वक्त नहीं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे भाइयों, अल्लाह के एहसानात के बाद अगर हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात हैं तो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के एहसानात हैं। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं, उलमा ने लिखा है कि अगर हम सबके बदन की चमड़ी को उखेड़ दिया जाए, हम सब के बदन की खाल को, हालांकि हम तो बहुत कमज़ोर है, फिर भी हमारी चमड़ी को उखेड़ा जाए और उस चमड़ी से हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक के लिए जूते बनाए जाए, फिर भी हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला बोलो नहीं दे सकते हैं। इस कदर एहसान अज़ीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बात बयान फरमाई, क़यामत में सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। और मेरे प्यारो, हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी, उसकी नमाज़ मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। हज किया, हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। उम्रा किया, उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। अरे कोई और नेकी के काम किए, मकबूल भी हो सकते हैं और मरदूद भी हो सकते हैं। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बग़ैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ हर हाल में अल्लाह की बारगाह में मंजूर होता है, हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। तो मेरे प्यारों, दुरूद शरीफ का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा की मिकदार उलमा बयान फरमाते हैं 3000, लेकिन आप कहेंगे आई एम वेरी बिज़ी, हम तो बहुत बिज़ी है, हम 3000 का वक्त कहाँ से लाए? तो कम से कम कितना पढ़ोगे? बोलो 313 मरतबा पढ़ लो, कम से कम 313 मरतबा पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब अल्लाह पाक पैदा फरमा देगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़िक्र हम सुनते हैं, मुबारक तज़किरा सुनते हैं तो दिल में ये तमन्ना होती है, मेरे महबूब का चेहरा कैसा होगा, मेरे महबूब के हाथ कैसे होंगे, मेरे महबूब के पाँव मुबारक कैसे होंगे, मेरे महबूब के बाल कैसे होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक बहुत जल्द 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमा देगा। और तीसरा बड़ा इनाम, बोलो आजकल कैंसर और जादू की बीमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने भी कहा कि बहुत से लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई, जादू की बीमारी हर घर में, कैंसर की बीमारी हर घर में। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारियों से आदमी कब्र के हवाले हो जाता है, मौत आ जाती है। जैसे हार्ट अटैक, बोलो हार्ट अटैक में आमतन आदमी के बचने के चांसेस नहीं होते। कल ही हमारे कोई एक रिश्तेदार हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत तंदुरुस्त थे माशाल्लाह। रमज़ान के रोज़े भी रखे, रात की तरावी भी पढ़ी और कुछ थोड़ा सा सीने में दर्द हुआ
और कल रात ही इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह ताला मकाम नसीब फ़रमाए। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक जानलेवा तमाम बीमारियों से महफूज रखेगा। और अल्लाह ने अगर उस बीमारी में दुनिया से जाना मुक़द्दर फरमा दिया तो अल्लाह पाक शहीदों के साथ खड़ा करेगा। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिन्नात के हमले से हिफाजत, जादू के हमले से हिफाजत। और चौथा बड़ा इनाम फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक उसके लिए हलाल पाकीज़ा रोज़ी के दरवाज़े खोल देगा, अल्लाह पाक उसे बेहिसाब हलाल पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाएगा। और पाँचवा बड़ा इनाम अल्लाह के नेक बंदों ने जिक्र किया है, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी इज़्ज़त नसीब फरमाएगा और आखिरत में भी इज़्ज़त नसीब फरमाएगा। बोलो हर इंसान चाहता है कि नहीं चाहता लोग मुझे इज़्ज़त से देखे, कोई मुझे जलील न समझे? बोलो जिसकी अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त होगी लोगों में इज़्ज़त होगी कि नहीं होगी? अरे दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की इज़्ज़त कौन करता है? बोलो अल्लाह करता है। जिसके दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, तो लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त ज़रूर होने वाली है। तो एक हज और एक उम्रा करके सोने को हमारे नबी ने कहा। तो हज और उम्रा कैसे करेंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से फरमाया कि जब तू सोए तो सोने से पहले सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस ये तीसरा आधा कलमा सुबहानल्लाहि पढ़ो, वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक मरतबा पढ़ ले। एक मरतबा पढ़ लेगी सोने से पहले पहले तूने एक हज भी कर लिया और एक उम्रा भी कर लिया। अब मेरे प्यारों, आप बहुत सी मरतबा घड़ी देखते करते थे, लेकिन मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आपने भले घड़ी देखी, आप घड़ी देखते रहे, कंटालते रहे, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। आप लोग थके न थके, मैं करते करते थक गया हूँ। तो बातें तो हम बहुत सी मरतबा सुनते हैं। आज नियत कर लो, जैसे मैं हर वक्त 2 काम की नियत करवाता हूँ, बस शॉर्ट में 2 काम की नियत कर लोगे, करेंगे इंशाअल्लाह। एक तो रमज़ान का महीना जाने से पहले पहले अपने दिलों को पाक और साफ़ कर लो, करेंगे इंशाअल्लाह। दिल में अल्लाह की मोहब्बत उसी वक्त आ सकती है जब तक मखलूक की दुश्मनी से दिल पाक साफ़ न हो जाए। मखलूक की दुश्मनी दिल में भरी हुई होती है, दिल में हसद है, दिल में जलन है, दिल में दुश्मनियाँ हैं, दिल में किसी के बारे में अदावतें लेकर घूमते हैं। फिर उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहेंगे तब भी आ सकती नहीं है। और सही हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दिन भर के लंबे लंबे रोज़े रखकर और रात भर की लंबी लंबी नमाज़ों को पढ़कर इतना ऊँचा मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकता है जितना कि अच्छे अखलाक से मकाम और मर्तबे को हासिल कर लेता है। आप लोग थक गए? नहीं, सच बताओ, थक गए? वहाँ थक गए होंगे सब हैं, थोड़ा पानी पिला दो। नहीं, आपके ढीले जवाब में ऐसा लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो लंबा बयान हो जाएगा, नहीं थके तो जल्दी पूरा कर दूंगा। ग्यारह 11:24 हुई है। इंशाल्लाह 11:35 से पहले पहले ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। बैठेंगे वहाँ तक? अच्छा 10 मिनट दे रहे हो? नहीं बोलते आप लोग हैं? क्यों डरते क्यों? घर पर कोई वक्त देकर आए हो कि आटला वागे सुधी आई जवानो छे, મોલ સાહેબનો બયાન આટલા વાગે પૂરું થઈ જવાનું છે? કે ગઈ વખત મોલ સાહેબ આવ્યા હતા તો 37 વધારે બયાન નહોતું થયેલું, તો આ વખત બી એવું જ લાગે છે? એવું ટાઈમ તો આપી નથી આવેલા ને। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी का नाम हमने सुना होगा, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुना है, बहुत ऊँचे दर्जे के सहाबी है। इनका जवानी का आलम यानी 18, 19, 20 साल की उम्र होगी, बड़े जवान माशाल्लाह। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मुआविया, गस्सान अरब का एक इलाका या एक कबीला है जिसका शहज़ादा है, बड़ा बादशाह का बेटा है, और वो मुझे हदिया देना चाहता है। कौन कहता है? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गस्सान का शहज़ादा वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह को एक नहीं मानता है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो मुझे हदिया देना चाहता है और मुझे उसके हदिये से बोलो कोई मतलब, उसके हदिये से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हो सकता है उसका हदिया कबूल कर लूँ, अल्लाह उसे ईमान की दौलत से माला माल फरमा देवे। और हमारे नबी की तो पूरी कोशिश बोलो यही थी, हर दुनिया से जाने वाला ईमान के साथ दुनिया से जावे। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमारे नबी ने फरमाया, मुआविया
तुम मदीने के बाहर चले जाओ। देखो वो मदीने के अंदर नहीं आएगा, वो मदीने के बाहर से ही हदिया देगा, और उसके साथ बहुत सारे नाचने वाले, गाने वाले, तमाशा करने वाले बहुत से लोग होंगे। तुम जाकर कह देना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और तुम्हें जो हदिया देना है दे दो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दूंगा। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बिल्कुल जवानी का आलम है। उस ज़माने में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, अरब की चिलचिलाती धूप, आप लोग जानते हैं जब हम हरम में गए हो और कभी चप्पल जूते कबूल हो जावे, फिर बाहर जूते की दुकान तक जाना पड़े तो ना मालूम क्या से क्या हालत होती है। वो जिसने सफ़र किया उसी को पता होता है, और जिसके साथ ये मरहला पेश आया हो उसी को मालूम होता है। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला गए मदीने के बाहर, और थोड़ी देर में वो ढोल की, वो नाचने वालों की, वो गाने वालों की वो आवाज़ आ रही है, बहुत सारी सवारी आ रही है, और वो गस्सान का शहज़ादा हाथी पर सवार है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने गस्सान के शहज़ादे को रोका कि ओ शहज़ादा गस्सान, ठहर जा, मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ, तुझे जो हदिया देना है दे दे, मैं अपने आका तक पहुँचा दूँगा। लेकिन मेरे प्यारों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी को माल मिल जाता है, और माल मिलने के बाद बगैर मेहनत के मिलता है, बाप दादा की कमाई मिलती है ना, तो घमंड भी बहुत ज़्यादा होता है। सच बात है, मेहनत से कमाया होता है तो घमंड नहीं होता, फिर आदमी मुतवाज़े रहता है, अपने आप को छोटा समझता है। लेकिन बगैर मेहनत की दौलत मिल गई हो, बगैर मेहनत के बड़ा मकाम मिल गया हो, बगैर मेहनत के ओहदा मिल गया हो, तो फिर वो ओहदा हज़म होता नहीं है, वो माल हज़म होता नहीं है, फिर आदमी के दिल में घमंड पैदा होता है। अब वो गस्सान का शहज़ादा बड़ा घमंडी था, कहे गुलाम खामोश, जब तक मैं तुझे अपने साथ चलने को कहूँ तब तक चलते रहना होगा, और जब मैं चाहूँगा तब तुझे हदिया दूंगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया था, मुआविया हदिया लेकर आना, हदिया मेरी खिदमत में पेश कर देना। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बेचारे गरीब थे, उनके पास पहनने को जूते नहीं थे, अरब की चिलचिलाती धूप। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ओ अल्लाह के बंदे, ओ गस्सान के शहज़ादे, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जूते नहीं हैं, मेरे पास चप्पल नहीं है, और ये चिलचिलाती धूप में मेरे पैर जल रहे हैं, मेरे पूरे तलवे जल गए हैं। तेरे पास बहुत सारी सवारियाँ हैं, कोई एक आध सवारी पर मुझे सवार कर ले, जहाँ तक तू मुझे तेरे साथ चलने को कहेगा तब तक मैं तेरे साथ चलता रहूँगा। लेकिन वो गस्सान का शहज़ादा घमंडी मुतकब्बिर कहता है, ओ गुलाम खामोश, मेरा घोड़ा शाही घोड़ा, मेरा ऊँट शाही ऊँट, मेरा खच्चर शाही खच्चर, मेरी सवारी शाही सवारी, और तू तो मोहम्मद का ग़ुलाम है, और मैं शाही चीज़ें बोलो ग़ुलामों को नहीं देता हूँ। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फिर दौड़ते गए, फिर दौड़ते गए, फिर दौड़ते गए, पूरे पैर के तलवे जल गए। फिर कहा, ओ गस्सान के शहज़ादे, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम कर, मेरे पूरे पैर के तलवे जल गए हैं। अरे तेरे पास बहुत सारे जूते हैं, अरे तू सवारी पर सवार ना करे, कोई एक आध जूता मुझे दे दे, ताकि मैं जूता पहनकर जहाँ तक तू चलाए वहाँ तक मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो गस्सान का शहज़ादा एक ही बात कहता है, ओ ग़ुलाम खामोश, मेरा जूता शाही जूता, और तू तो मोहम्मद का ग़ुलाम है, और मैं शाही चीज़ें बोलो ग़ुलामों को नहीं देता हूँ। करते कराते उलमा ने लिखा है, आज के ज़माने के एतबार से 6 किलोमीटर तक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को दौड़ाया। बोलो कितने किलोमीटर? अच्छा, बोलना बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन जो 6 किलोमीटर तक दौड़कर गया होगा बगैर जूते के चिलचिलाती धूप में, उससे पूछो कि उसकी क्या हालत हुई होगी। फिर वापस दौड़कर 6 किलोमीटर के बाद आना, कितना किलोमीटर? बोलो आना जाना कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर के बाद वो गस्सान के शहज़ादे ने यूँ हदिया फेंका और कहा, जा तू अपने आका तक पहुंचा देना। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला 6 किलोमीटर तक दौड़े दौड़े वापस आए हैं, और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर हदिये को पेश किया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, कहा अल्लाह के नबी बहुत परेशान किया। होश में आए, पूरे पैर के तलवे जल गए थे, पूरे पैर के तलवे जल गए थे। फरमाया अल्लाह के नबी बहुत सताया, बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, आपको उम्मत की तकलीफ़ बोलो नहीं देखी जाती थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अरे इसका हदिया छोड़ देता, न लाता, ऐसे हदिये की क्या ज़रूरत थी। लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, अल्लाह के नबी आपने कहा था हदिया लेकर आना, ये तो मुआविया के पैर जल गए, अरे जान भी चली जाती, हदिया आपकी खिदमत में पेश कर देता। इसलिए कि मुआविया सब कर सकता है, लेकिन आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी बोलो नहीं कर सकता है। मेरे प्यारो, जो होना था हुआ। इस वाक़ये को 35 साल गुजर गए। बोलो कितने गुजर गए? अरे बोलो ज़ोर से बोलो, कितने साल?
35 साल। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला भी 35 साल बड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत का ज़माना मुकम्मल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत का ज़माना मुकम्मल, उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत का ज़माना मुकम्मल, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत का ज़माना मुकम्मल। अब वो दौर आया, बनु उमैया का दौर आया और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन बन गए और 65 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। यहाँ तक कि तारीख़ की किताबों में लिखा है कि इनकी हुकूमत तो बम्बई तक आ चुकी थी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला रोज़ाना फतह हो रही है, रोज़ाना जीत हो रही है। एक मरतबा अपने कमरे में बैठे हुए थे और किसी खुशखबरी देने वाले ने आकर कहा, हज़रत आज हमने गस्सान को फतह कर लिया है और गस्सान के 6000 मर्द कैदियों को हाथ में उनकी हथकड़ी है और पाँव में बीड़ी है और 6000 कैदियों को कैदी बनाकर आपके खिदमत में लाया है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला जब कमरे से निकले तो देखा कि सबसे पहले वो गस्सान का शहज़ादा भी खड़ा हुआ था। कौन गस्सान का शहज़ादा? जिसने 6 किलोमीटर तक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को दौड़ाया, वो गस्सान का शहज़ादा खड़ा हुआ था। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उसको देखते ही फ़ौरन पहचान गए, लेकिन वो हज़रत मुआविया को बोलो नहीं पहचाना, चूँकि हज़रत मुआविया 35 साल बड़े हो गए थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो लोगों, इस शहज़ादे की हाथ की हथकड़ी खोल दो, इसके पैरों में जो बेड़ी बंधी हुई है उसको खोल दो और उसे उस कमरे में आराम में पहुंचा दो जिस कमरे में मैं आराम करता हूं, और उसे वो खाना खिलाओ जो शाही खाना, हमारे महल का शाही खाना खिलाओ। उलमा ने लिखा है कि 1 महीने तक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला वो गस्सान के शहज़ादे की खिदमत करते रहे। खुद नीचे सोते थे, उसे शाही बिस्तर पर सुलाते थे, खुद फ़क्र फ़ाका वाला खाना खाते थे, उसे शाही खाना खिलाते थे। 1 महीना गुजर जाने के बाद वो गस्सान के शहज़ादे ने कहा, ओ हज़रत अमीरुल मोमिनीन, आप है कौन? ज़रा ये तो बतलाइए, हम तो मुजरिम थे, हम तो कैदी थे, 6000 कैदियों को कैद करके लाया गया है। होना तो ये चाहिए था कि हम तो इस्लाम के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं, हम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते, हमें सजाएं दी जाती, लेकिन उसके बावजूद 1 महीने तक आप मेरी खिदमत करते रहे, खुद सूखा खाना खाते रहे, मुझे ताज़ा खाना खिलाते रहे, खुद नीचे सोते रहे, मुझे अच्छे शाही बिस्तर पर सुलाते रहे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से जब उस गस्सान के शहज़ादे ने कहा कि हज़रत अब बतलाइए तो सही, आप है कौन? अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की आँखों में आंसू आ गए और फरमाया कि याद कर, उज़कुर, याद कर, मैं वही मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ जो तेरे पीछे 6 किलोमीटर तक दौड़ा था। मैं वही मोहम्मद का ग़ुलाम जो तेरे पीछे 6 किलोमीटर तक दौड़ा था। तूने कहा था मेरा घोड़ा शाही घोड़ा, तूने कहा था मेरा ऊँट शाही ऊँट, तूने कहा था मेरी सवारी शाही सवारी, तूने कहा था मेरा जूता शाही जूता। मैं तो आज भी उसी मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ और उसी मोहम्मद ने मुझे ये खिदमत करना सिखलाई है, उसी मोहम्मद ने मुझे ये सेवा करना सिखलाई है। बस ये कहा, गस्सान का शहज़ादा फूट फूट कर रोया है और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के कदमों में यूँ गिरा जैसे कोई किसी को सजदा करता हो और कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ़ फरमा दे, अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, मैंने माफ़ तो तुझे कभी का कर दिया, बस ये कहना था कि गस्सान के शहज़ादे ने वहाँ कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहाँ 6000 कैदियों ने बोलो ईमान कबूल कर लिया। लेकिन किसी ने पूछा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से कि हज़रत आपने 1 महीने तक उसकी खिदमत क्यों की, उसके साथ अच्छा सलूक क्यों किया? अरे मेरे प्यारो, अच्छों के साथ तो हर कोई अच्छा होता है, कमाल तो ये है कि बुरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। अच्छों के लिए तो हर कोई अच्छा है, कमाल ये है कि बुरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। कभी कभी हमारी बीवी हमारी नाफरमानी करती है, दिल बहुत दुखता है, दिल बहुत दुखता है, दिल बहुत दुखता है, लेकिन तसल्ली दिल को यूँ दी जाती है, तूने अल्लाह को नाराज़ करने में कौन सी कमी छोड़ी है? ये तो कमज़ोर है जिसने तुझे नाराज़ किया और तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तूने अल्लाह को नाराज़ करने में कौन सी कमी छोड़ी? एक आदमी ने पूछा, हज़रत आपने 1 महीने तक उसकी खिदमत क्यों की? कहा, मेरे नबी ने मुझे एक बात बतलाई थी और आज भी वो बात 25वें पारे में मौजूद है, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वलमन सबर व गफ़र इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। अल्लाह फरमाते, मेरा कोई बंदा बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद सामने वाले को माफ़ कर दे, अरे हिम्मत नहीं और माफ़ करना ये कोई कमाल की बात
नहीं, हिम्मत है। हमारे साथ किसी ने बुरा सलूक किया, किसी ने बुरा बर्ताव किया, हम फुल ताकत रखते हैं उससे बदला लेने की, उसके बावजूद सामने वाले को माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाते उससे बड़ा हिम्मत वाला काम बोलो कोई हो सकता नहीं है। और तू ज़मीन पर माफ़ करेगा, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, हमारी भी तो किसी के साथ दुश्मनियाँ होगी, हमारी भी तो किसी के साथ अदावत होगी। आज नियत कर लो, इंशाअल्लाह दिल को पाक और साफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। देखो, दिलों को पाक और साफ़ करके थोड़ी सी इबादत भी बहुत ज़्यादा रंग लाएगी और बहुत ज़्यादा दिलों को मुनव्वर फरमा देगी। और दिल में हसद, घमंड, चुगली और ये न जाने नाजायज़ मोहब्बतों के जज्बे और दुश्मनियों के जज्बे, ये दुनिया में इंसान को तबाह और बर्बाद किए बगैर रहते नहीं है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। दो काम की नियत कहो इंशाअल्लाह, अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ बुरा सलूक भी बोलो नहीं करेंगे। और नंबर 2, 5 वक्त की नमाज़ बोलो कभी नहीं छोड़ेंगे। आखिरी हदीस में बस हम अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहते कि नहीं मांगना चाहते। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा कोई उम्मती सिर्फ़ एक मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हो मेरे बंदे, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने कभी गुनाह किया ही नहीं था, कभी तूने नाफरमानी की ही नहीं थी। 2 गुनाह ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप को सताया, माँ बाप को नाराज़ किया, आज से नियत करो माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे, माँ बाप को दुखी नहीं करेंगे। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, घर में रहने वाली कमज़ोर औरत को न डराओ, उसके साथ मोहब्बत भरा बर्ताव करो। वो कमज़ोर है, उसकी खूबियों को देखो, उसकी खामियों को नज़रअंदाज कर दो। घर में रहने वाली नौकरानी के साथ बुरा सलूक नहीं, हमारे दुकान पर काम करने वाले मुलाजिमों के साथ बुरा सलूक नहीं। हो सकता है उन गरीबों की बरकत से अल्लाह पाक हमें रोज़ी देते हो, तो जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी ज़रूर हैं। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो अल्लाह की पकड़ से बोलो कोई दुनिया का तावीज़ वाला बापू जालिम को छुड़ा सकता नहीं है। सामने वाला कमज़ोर है, बीवी कमज़ोर है, मुलाजिम कमज़ोर है, पड़ोसी कमज़ोर है, रिश्तेदार कमज़ोर है, पैदा करने वाला अल्लाह बोलो कमज़ोर नहीं है, वो कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारे सुनने बैठने को कबूल फरमाए, जो कहा गया सुना गया उस पर अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ज़िंदगी में उलझने ख़त्म करना चाहते हो, दुखी हो, बहुत परेशान हो, रोज़ी के मामले में बड़ी परेशानी है, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, कोई हमारा दुश्मन है हमेशा हमें तकलीफ़ पहुंचाने की फ़िक्र में है, कोई हमारा टांगे खींचने वाला है जो हमेशा हमें तरक्की की राह पर चलने देता नहीं बल्कि हमेशा गिराने की फ़िक्र में है। लेकिन बोलो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक कौन है? अल्लाह। एक छोटी सी दुआ याद कर लो, कहो, पढ़ो एक मरतबा अल्लाहु रब्बी, पढ़ो अल्लाहु रब्बी ला शरीक लह। बस ये छोटी सी दुआ दिल की गहराइयों से पढ़ो। कोई हमारा मुखालिफ है, अल्लाह पाक इसे हमारा मुआविन बनाएगा, कोई हमारा दुश्मन है, अल्लाह पाक इसे हमारा दोस्त बनाएगा। रोज़ी की तंगी के मामले में परेशान हो, अल्लाह पाक हलाल पाकीज़ा रोज़ी के दरवाजे खोल देगा। कर्ज़ में डूब चुके हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इस दुआ की बरकत से। कौन सी दुआ? अल्लाहु रब्बी ला शरीक लह, अल्लाहु रब्बी ला शरीक लह। पढ़ो एक मरतबा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लह, ज़ुबान से नहीं दिल की गहराइयों से। अल्लाहु, अल्लाह, रब्बी हमारा पालने वाला है, ला शरीक अल्लाह, उसका कोई शरीक नहीं है। इस दुआ का एहतमाम करो, देखो दिलों में वो सुकून और इत्मीनान मिलेगा। तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें खौफ है, अल्लाह पाक खौफ से तुम्हें अमान नसीब फरमा देगा और खौफ को अमान में बदल देगा, मुखालिफ को मुआविन बनाएगा, अरे गिराने वाले को उठाने वाला बना देगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा, अल्लाह पाक हलाल पाकीज़ा रोज़ी के दरवाज़े खोल देगा। करेंगे याद वो दुआ? कौन सी दुआ है? बोलो अल्लाहु रब्बी ला शरीक लह। पढ़ो एक मरतबा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लह, अल्लाहु रब्बी ला शरीक लह, अल्लाहु रब्बी ला शरीक लह। इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक हर दुखी दिल को अल्लाह पाक राहत और सुकून नसीब फरमाएगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।